जी मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। जितने मुझे यूट्यूब चैनल के ज़रिए से और जितने मुझे फेसबुक के ज़रिए से देखते हैं और खुदा के कलाम को लाइक और शेयर करते हैं, खुदावंद आप सब के साथ हो। नाज़रीन, हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई थी और वो ये थी। नाज़रीन, हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई थी और वो ये थी कि बाइबल, कुरान और जदीद साइंस के हवाले से हम बात कर रहे थे और हम उसी को आगे लेकर चलेंगे। जैसा कि बाइबल मुक़द्दस ने हज़ारों साल पहले ही जो है साइंस के बारे में बयान किया हुआ है और ये जो है ये दुनिया की आज तक इल्हाम के दर्जे पर पूरी उतरने वाली जो है ये किताब है। चाहे एक ज़माना था शायरी का, चाहे उर्दू अदब का दौर था, चाहे आज जदीद साइंस का दौर है, तो आज जदीद साइंस के दौर के अंदर भी ये किसी से कम नहीं है, बल्कि ये सबसे ऊपर है। और इसने साइंस को मात दी है और कहा है कि मेरे अंदर तो हज़ारों साल पहले ही ये बातें लिखी हुई हैं, साइंस आज जो है वो दरियाफ्त कर रही है। नाज़रीन, एक और बात कहना चाहूँगा, इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और क्योंकि मुझे पता है कि आज से कुछ सालों बाद मेरे मैसेज को ढूंढा जाएगा, लेकिन ये शायद आपको ना मिले, इसको सेव भी कर लीजिएगा। नाज़रीन, आज हम जो है वो शहद के बारे में जानेंगे कि शहद का क्या किरदार है बाइबल मुक़द्दस के अंदर और ये शिफा इसके अंदर मौजूद है या नहीं। बाइबल मुक़द्दस के मतलब क्या कहती है। पहले डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का हम मैसेज सुन लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। अब हम जिक्र करेंगे मेडिसिन के बारे में, तिब के बारे में। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 68 और 69 में, वर्स 68 और 69 में, कि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने आपको पीने की चीज दिए जो शहद की मक्खी के बदन से निकलता है, जिसमें इंसानों के लिए शिफा है। हम पहले ये नहीं जानते थे कि शहद की मक्खी के बदन से मिलता है शहद, वो तो हाल में जानने लगे हम 200 साल पहले, 300 साल पहले। और लिखा है इस शहद में इंसानों के लिए शिफा है। आज हम जानते हैं दैट हनी इज रिच इन फ्रुक्टोज एंड विटामिन के। फ्रुक्टोज और विटामिन के में रिच है। और आप ये भी जानते हैं कि हनी में माइल्ड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है। इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 में रूस के सोल्जर्स, रशियन सोल्जर्स, जब जख्म होता था वो जख्म पे लगाते थे शहद, और शहद के जरिए जख्म अच्छा होता था विदाउट लिविंग इन स्कार टिश्यू। और क्योंकि शहद में डेंसिटी है, गाढ़ा है, उसके वजह से बैक्टीरिया और फंगस उस जख्म में नहीं उगता था। और अगर कोई आदमी को एलर्जी है कोई झाड़ या पौधे से, उस पौधे और झाड़ से बना हुआ शहद उस इंसान को देंगे तो वो इंसान को उस एलर्जी से रेजिस्टेंट डेवलप होगा। जी नाज़रीन, आपने मैसेज को सुना और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से बयान किया और कहा कि वर्ल्ड वार 2 के अंदर जो है वो सिपाहियों ने इसको यूज़ किया, इसके अंदर शिफा पाई जाती है। नाज़रीन, मैं एक ऐसी वार के बारे में बताने लगा हूँ जो कि बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखी हुई है। अगर आप पहला शमूएल और उसका जो है वो 14वां बाब और 24वीं आयत से ये काम शुरू हो जाता है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि फ़लस्तीन के साथ ना मुक़द्दस साउल और जो था दूसरा उसका बेटा यूनतन, उसकी जो है वो जंग छिड़ जाती है और वहाँ पर वो सुबह से भूखे होते हैं, नढाल होते हैं, उनके सकत नहीं होती, ताकत नहीं होती। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है वो मुक़द्दस साउल एक बात कहता है, अपनी सिपाहियों से कहता है, अपने उस जितने लोग थे उनसे कहता है कि तुम मलाउन होगे, शाम तक तुम लोगों ने कोई चीज़ नहीं खानी, बल्कि ये कि जब तक हम उनको शिकस्त ना दे दें। तो यूनतन जो उसका बेटा होता है वो जो है वो इस बात से बेखबर होता है, वो सुनता नहीं है और जंगल में जाते हैं तो वो शहद टपकता होता है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर वो थोड़ा सा लेकर अपने मुंह तक मतलब कि वो खा लेता है और उसकी आंखों में रोशनी आ जाती है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो है वो शिफा मौजूद है और शिफा इसके अंदर पाई जाती है। और यही नहीं बल्कि अगर आप अमसाल की किताब 16 बाब 24वीं आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है कि दिल पसंद बातें शहद का छत्ता है, वो जी को मीठी लगती हैं और हड्डियों के लिए शिफा है।
और यही नहीं, अमसाल की किताब उसका 24वां बाब 13वीं आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है, तू शहद खा क्योंकि वो अच्छा है। और शहद के बारे में डिटेल के साथ नाज़रीन जितना बाइबल मुकद्दस ने बयान किया है ना, दुनिया की किसी किताब ने जो है वो बयान नहीं किया। नाज़रीन हम देखेंगे, जब मेरा टॉपिक होगा बाइबल और जदीद साइंस के हवाले से हम देखेंगे, तो तब हम जानेंगे कि कितनी डिटेल के साथ बाइबल मुकद्दस ने जो है वो साइंस का बयान किया हुआ है आज से हज़ारों साल पहले। तो नाज़रीन इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना कमेंट जो है वो लाजमी दीजिएगा। खुदावंद आप सब के साथ हो। शुक्रिया।